जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव सभी को। तो फिर से हम कंटिन्यू करेंगे अद्वैत वेदांत गुरु परंपरा की सीरीज को। अभी तक मैंने इस सीरीज में 7 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। अगर किसी ने भी वो पार्ट्स अभी तक के नहीं देखे हो तो मैं अद्वैत वेदांत गुरु परंपरा की प्लेलिस्ट के लिए जो लिंक है अपने डिस्क्रिप्शन में और अपने पिन कमेंट में डाल दूंगा। तो आप सब लोग जो है वो देख लीजिए ताकि आपको निष्ठा हो जाए अद्वैत वेदांत के प्रति, कि जो वास्तविक सनातन धर्म का सिद्धांत है वो अद्वैत वेदांत ही है। जो हर जगह जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, सगुण साकार ईश्वर के स्वरूप हुए हैं, उन्होंने हर जगह अद्वैत वेदांत का ही प्रतिपादन किया है। इसी के उद्देश्य से मैंने ये पूरी जो सीरीज है वो तैयार की है। अब आज की वीडियो में हम गौड़पाद आचार्य जी को कवर करेंगे। गौड़पाद आचार्य जी जो थे वो आदि शंकराचार्य के गुरु के भी गुरु थे। यानी आदि शंकराचार्य जी के जो गुरु थे उनका नाम था गोविंद भगवतपाद आचार्य, और उनके भी जो गुरु थे वो थे गौड़पाद आचार्य। तो अगर कोई व्यक्ति जो है वो पुराणों पे भरोसा ना भी करे कि चलो भाई हमें पुराणों पे भरोसा नहीं है, तो भी ऐसे व्यक्ति को भी मानना पड़ेगा कि नहीं, अद्वैत वेदांत जो है वो आदि शंकराचार्य के पहले से था। क्यों, कैसे? क्योंकि आदि शंकराचार्य जी के गुरु के जो गुरु थे उनके वर्क्स अभी भी अवेलेबल है जहां पे उन्होंने अद्वैत वेदांत को समझाया है, अद्वैत वेदांत का प्रतिपादन किया है। उनके कई वर्क्स हैं। पहले तो मांडुक्य उपनिषद जो मेन 11 मुख्य उपनिषदों में से एक है, और मुक्ति का उपनिषद में स्वयं राम जी कहते हैं कि अगर कोई एक ग्रंथ मोक्ष के लिए काफी है तो वो है मांडुक्य उपनिषद। तो इसकी महिमा जो है वो बहुत है, अपार है। सिर्फ इसमें 12 मंत्र है, लेकिन वो इतने डायरेक्ट है, इतने गूढ़ है कि वो पूरा मतलब जो रियलिटी है उसका निरूपण कर देते हैं। तो उसी के ऊपर यानी मांडुक्य उपनिषद पे ही गौड़पाद आचार्य जी ने कारिकाएं लिखी है, और उन कारिका पे आदि शंकराचार्य जी ने भाष्य किया है, जिसे कहते हैं मांडुक्य कारिका का भाष्य, और मांडुक्य उपनिषद पे भी भाष्य किया है। तो ये जो बुक है वो आपको गीता प्रेस से मिल जाएगी कि मांडुक्य उपनिषद। इसमें गौड़पाद आचार्य जी की कारिका, शांकर भाष्य तथा हिंदी अनुवाद सहित। अब गौड़पाद आचार्य जी ने सिर्फ गौड़पाद कारिका नहीं लिखी है, उन्होंने उत्तर गीता पे भी कमेंट्री लिखी है। उत्तर गीता, जिसे हम महाभारत में जानते हैं अणु गीता भी कहते हैं, उत्तर गीता भी कहते हैं, जहां पे श्री कृष्ण जी ने फिर से अर्जुन को वो बातें सुनाई थी, क्योंकि अर्जुन जो है वो भूल गया था। श्री कृष्ण ने कहा कि मैं पर ब्रह्म के साथ योग युक्त यानी सर्वव्यापक चैतन्य की दृष्टि से मैं ये सब बोल रहा था। फिर उन्होंने फिर से पूरी गीता जो है वो एक तरह से सुनाई है। तो उत्तर गीता पे गौड़पाद आचार्य जी ने कमेंट्री लिखी है। अगर आप अभी के अभी गूगल पे भी सर्च करोगे कि गौड़पाद आचार्य कमेंट्री ऑन उत्तर गीता, तो आपको उसकी पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी आर्चिव पे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसकी अभी तक कोई ट्रांसलेशन हुई नहीं है, तो आपको वो संस्कृत में ही मिलेगी। और उसके अलावा सांख्य कारिका के ऊपर भी गौड़पाद आचार्य जी ने कमेंट्री लिखी है। अगर आप अभी के अभी गूगल पे सर्च करेंगे कि गौड़पाद आचार्य कमेंट्री ऑन सांख्य कारिका, तो आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगी और हिंदी में भी मिल जाएगी, और बहुत अच्छी क्वालिटी वाली पीडीएफ है, मेरे पास है। अगर जो मेरे ग्रुप से जुड़े हैं उन्हें पढ़नी हो तो मुझे मांग सकते हैं। मैं अपने ग्रुप में मैंने रखी है गौड़पाद आचार्य जी की कमेंट्री ऑन सांख्य कारिका। वो कमेंट्री किसी भी सीकर के लिए बहुत उपयोगी है। क्यों? क्योंकि गौड़पाद आचार्य जी ने वहां पर सांख्य दर्शन और वेदांत दर्शन, सांख्य दर्शन और अद्वैत दोनों का एक तरह से क्या कहते हैं समन्वय किया है, अच्छे से समझाया है। तो किसी भी सीकर के लिए वो बहुत बड़ा खजाना है, किसी भी सीकर के लिए। तो मैं तो कहूंगा कि सांख्य कारिका पे जो गौड़पाद आचार्य जी की जो कमेंट्री है वो सबको पढ़नी चाहिए, पॉसिबल हो तो। उससे सांख्य और वेदांत दोनों का ज्ञान हो जाएगा, मतलब एक तरह से दोनों के बीच जो कनेक्शन है वो पता चल जाए। तो गौड़पाद आचार्य जी ने ऐसी बहुत सारी कृतियां लिखी है, इसलिए हिस्टोरिकली भी हम प्रूव कर सकते हैं कि अद्वैत वेदांत आदि शंकराचार्य जी से पहले का है और था। आदि शंकराचार्य जी के गुरु के वर्क्स हमें मिलते हैं। उसके अलावा अभी तक आपने जो देखा ही होगा, फर्स्ट पार्ट में तो मैंने सब बताया कि कौन कौन आते हैं अद्वैत वेदांत गुरु परंपरा में। सेकंड पार्ट में मैंने जितने भी लोग जो आते हैं उन्होंने कहां कहां अद्वैत का ज्ञान दिया है वो मैंने बताया। सेकंड पार्ट में भगवान नारायण जी ने जो अद्वैत वेदांत का ज्ञान भागवत में दिया वो मैंने बताया, चतुश्लोकी भागवत। फिर भगवान सदाशिव जी ने कूर्म पुराण में जो ईश्वर गीता सुनाई है वो भी पूरे अद्वैत वेदांत की क्या कहता है प्रतिपादन करती है, वो मैंने थर्ड पार्ट में कवर किया। फिर उसके बाद महर्षि वशिष्ठ जी ने जहां पे अद्वैत का ज्ञान दिया वो मैंने कवर किया। पराशर जी ने जो विष्णु पुराण में अद्वैत का ज्ञान दिया वो भी मैंने बुक खोल के दिखाया। फिर वेद व्यास जी ने जो अद्वैत का ज्ञान दिया है वो भी मैंने बुक खोल के दिखाया। फिर उसके बाद सुखदेव परमहंस जी जिन्होंने अद्वैत का ज्ञान श्रीमद् भागवत के अंतिम उपदेश में दिया है वो भी मैंने आपको दिखाया। तो जितनी देखो हम कैसे अपनी परंपरा को बुक खोल के दिखा के प्रूव कर सकते हैं, ऐसा ये दूसरे लोग नहीं कर सकते क्योंकि उनकी परंपरा ऑथेंटिक नहीं है। वो बोल तो देंगे कि हाँ देखो नारायण से शुरू हुई या कृष्ण से शुरू हुई, ब्रह्मा के बाद नारायण एक्सेट्रा एक्सेट्रा,
लेकिन वो ये प्रूव नहीं कर पाएंगे कि उनके सिद्धांत को कहां कहां इन व्यक्तियों ने जो इनकी गुरु परंपरा में आते हैं उन्होंने बताया है। ये बात वो प्रूव नहीं कर पाएंगे, ये सिर्फ अद्वैत वाले प्रूव कर सकते हैं। और हिस्टोरिकली भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि अगर कोई पुराण को नहीं भी माने तो भी हिस्टोरिकली हम प्रूव कर सकते हैं कि आदि शंकराचार्य जी से पहले से अद्वैत है। आदि शंकराचार्य जी के गुरु ने बहुत सारी कृतियां लिखी है जिसमें हमें अद्वैत वेदांत का ज्ञान मिलता है। तो चलिए आप शुरू करते हैं। तो ये गौड़पाद कारिका है। इसके थोड़े इंट्रोडक्शन में ही हम देखेंगे क्योंकि इंट्रोडक्शन में बहुत कुछ आइडिया आ जाएगा। आप पूरी ये पढ़ सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त बुक है। इसमें इन्होंने इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स दिए और मुझे पता है कि आज ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, आई एम डैम श्योर, क्योंकि बहुत कुछ दिखाना है आज मुझे। मांडुक्य उपनिषद जो है वो अथर्ववेदीय ब्राह्मण भाग के अंतर्गत है। इसमें कुल 12 मंत्र है। कलेवर की दृष्टि से पहली 10 उपनिषदों में यह सबसे छोटी है, किंतु इसका महत्व किसी से कम नहीं है। भगवान गौड़पाद आचार्य ने इस पर कारिकाएं लिखकर इसका महत्व और भी बढ़ा दिया है। कारिका और शांकर भाष्य के सहित यह उपनिषद अद्वैत सिद्धांत रसिकों के लिए परम आदरणीय हो गई है। गौड़पाद कारिकाओं को अद्वैत सिद्धांत का प्रथम निबंध कहा जा सकता है। इसी ग्रंथ रत्न के आधार पर भगवान शंकराचार्य ने अद्वैत मंदिर की स्थापना की थी। मंदिर की, यो तो अद्वैत सिद्धांत अनादि है, यानी यूं तो अद्वैत सिद्धांत जो है वो अनादि है, उसका कोई आदि है ही नहीं, बिगिनिंग ही नहीं है, किंतु उसे जो सांप्रदायिक मतवाद का रूप प्राप्त हुआ उसका प्रधान श्रेय आचार्य प्रवर भगवान शंकर को है और उसका मूल ग्रंथ गौड़पाद कारिका है। अब ये देखिए, श्री गौड़पाद आचार्य भी सन्यासी ही थे। उनके शिष्य गोविंद पादाचार्य थे। गोविंद पादाचार्य जो आदि शंकराचार्य के गुरु बने थे, और गोविंद पादाचार्य के शिष्य भगवान शंकराचार्य थे। शांकर संप्रदाय में जो आचार्य वंदनात्मक मंगलाचरण प्रसिद्ध है उसमें आरंभ से लेकर पद्म पादाचार्य आदि भगवान शंकर के शिष्यों पर्यंत इस संप्रदाय के आचार्यों की शिष्य परंपरा इस प्रकार बतलाई है। ये देखिए परंपरा जो अभी तक मैंने प्रूव की। नारायण जिसे बताया, फिर पद्म भूवम यानी ब्रह्मा जी, फिर वशिष्ठ शक्ति महर्षि है ये शक्ति का अर्थ, फिर पराशर जी, व्यास, सुखदेव गोस्वामी, गौड़पाद आचार्य, गोविंद भगवत पादाचार्य और उनके जो शिष्य थे आदि शंकराचार्य और उनके शिष्य। इससे विदित होता है कि गौड़पाद आचार्य भगवान सुखदेव जी के शिष्य थे। भगवान गौड़पाद आचार्य के ग्रंथों में उनकी कारिकाएं जगत प्रसिद्ध है। उनका एक ग्रंथ उत्तर गीता का भाष्य भी है जो वाणी विलास प्रेस श्री रंग से प्रकाशित हुआ है। उस भाष्य से महान योगी होना सिद्ध होता है। उनके इनके सिवा अन्य रचा हुआ एक सांख्य कारिकाओं का भाष्य भी प्रसिद्ध है, परंतु वह उनका रचा है या नहीं इस विषय में विद्वानों का मतभेद है। अस्तु हमें तो इस समय उनकी कारिकाओं पर ही कुछ विचार करना चाहिए। हाँ, उन्होंने ही रचा है, विद्वानों का मतभेद है, लेकिन जितने भी ट्रेडिशनल आचार्य है वो कहते हैं कि वो इन्होंने ही सांख्य कारिका जो है उसके ऊपर जो कमेंट्री है वो उनकी ही है। आप ये सब पढ़ सकते हैं। तो हिस्टोरिकली भी हम प्रूव कर सकते हैं कि आदि शंकराचार्य जी के बहुत पहले से अद्वैत है। अद्वैत वेदांत जो है वो सिर्फ आदि शंकराचार्य जी ने नहीं दिया है या उनसे शुरू नहीं हुआ है। तो इंट्रोडक्शन में ही बहुत कुछ यहां पे बताया गया है कि गौड़पाद कारिका में क्या क्या है। तो वो यहां से थोड़ी समरी हम ले लेते हैं। ये देखिए, अद्वैत तत्व का बोध होता है। इसी बात को आचार्य प्रवर गौड़पाद इस प्रकार कहते हैं। इस प्रकार आगम प्रकरणों में वस्तु का निर्देश कर जीव और ब्रह्म की एकता तथा प्रपंच का मायामयत्व प्रतिपादित करते हुए वही तथ्य प्रकरण में उसी को युक्ति और उपपत्ति पूर्वक पुष्ट किया है। ये सब जो प्रकरण है वो गौड़पाद आचार्य जी की कारिकाओं में लिखे हैं। ये देखिए, जैसे ये आगम प्रकरण, अद्वैत प्रकरण, फिर वैतथ्य प्रकरण, फिर अलात शांति प्रकरण, तो ये सब गौड़पाद कारिका है। अब मांडुक्य उपनिषद के जो मूल मंत्र है वो तो सिर्फ 12 है, लेकिन उसके ऊपर जो गौड़पाद कारिका जो लिखी है, यानी गौड़पाद आचार्य जी ने जो मांडुक्य उपनिषद पे कारिका लिखी है वो बहुत लंबी है। तो हम देखेंगे, उसमें से इंपॉर्टेंट बातें देखेंगे आज हम। ये देखिए, इस प्रकार भगवान गौड़पाद आचार्य के मत में प्रपंच की प्रतीति माया के ही कारण है। माया की महिमा से ही आत्मदेव अव्यक्त वासना रूप स्थित भेद समूह को व्यक्त करता है। यह माया न सत है और न असत है और न सद असत है।
और न उभय रूप है। वस्तुतः स्वरूप विस्मृति ही माया है, यानी स्वरूप विस्मृति, अपने स्वरूप का ज्ञान न होना। अतः स्वरूप ज्ञान से ही उसकी निवृत्ति होती है। जिस प्रकार मंद अंधकार में रज्जु तत्व का निश्चय न होने पर उसमें सर्प, धारा, बूंद, बुच्छिद्र आदि अनेक प्रकार के विकल्प हो जाते हैं, किंतु रज्जु का ज्ञान होने पर एकमात्र रज्जु ही रह जाती है। और उसी प्रकार माया मोहित जीव को ही भेद प्रपंच की भ्रांति हो रही है। माया का पर्दा हटते ही एकमात्र अखंड अद्वैत वस्तु ही अवशिष्ट रह जाती है। इसके आगे आचार्य ने प्राणात्मवाद, भूतात्मवाद, गुणात्मवाद, तत्व आत्मवाद, पादात्मवाद, विषयात्मवाद, लोकात्मवाद, देवात्मवाद, वेदात्मवाद और यज्ञात्मवाद आदि अनेकों मतवादों का उल्लेख किया है। वहां वे कहते हैं कि लोक में गुरु जिसको जिस भाव की शिक्षा दे देते हैं वह तन्मय भाव से उसी भाव का आग्रह करने लगता है और अंत में उसे उसी भाव की प्राप्ति हो जाती है। किंतु जो इन विभिन्न भावों से लक्षित इनके अधिष्ठान भूत अद्वितीय आत्म तत्व को जानता है वह निशंक होकर वेदार्थ की कल्पना कर सकता है, अर्थात इन सब भावों की संगति लगा सकता है। वस्तुतः तो जैसे स्वप्न, माया और गंधर्व नगर होते हैं, वैसा ही विज्ञ जन इस प्रपंच को देखते हैं। तो फिर परमार्थ क्या है? इसका उत्तर आचार्य ने इस कारिका से दिया है। तात्पर्य यह है कि एक अखंड चिदधन वस्तु को छोड़कर उत्पत्ति, प्रलय, बद्ध, साधक, मुमुक्ष और मुक्त किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं है। यह तत्व अत्यंत दुर्दर्श है, क्योंकि निरंतर व्यवहार में ही रहने वाले व्यावहारिक जीव की दृष्टि इस व्यवहारातीत वस्तु तक पहुंचनी बहुत ही कठिन है। जिन वेद के पारगामी मुनिजनों के राग, भय और क्रोधादि विकार सर्वथा निवृत्त हो गए हैं, उन्हीं को इस प्रपंचातीत अद्वैत पद का बोध होता है। इसका बोध हो जाने पर वह महात्मा सर्वथा निर्द्वंद और निर्भय हो जाता है तथा स्तुति, नमस्कार और स्वधाकारादि व्यवहार कोटि से ऊंचा रहकर वह देह और आत्मा में ही विश्राम करने वाला एवं यद्रच छाला भसंतुष्ट हो जाता है। फिर बाहर भीतर इसी तत्व को ओतप्रोत देख वह तत्वमय हो जाने से उसी में रमण करता हुआ कभी तत्वच्युत नहीं होता है। ये बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी बात है। देख आपको पता है यहाँ पे इन्होंने कितनी गहरी बात बोली। ये इतनी गहरी बात है कि जिससे गहरी बात कोई हो ही नहीं सकती। उन्होंने कहा ये अलग अलग जो वाद है वो अलग अलग भाव है। जिसका गुरु उसे जिस भाव को प्रदान कर दे उसका शिष्य उसी भाव से भावित हो जाता है। लेकिन बुद्धिमान तो वो है, यानी जो रियल नॉलेजेबल व्यक्ति है वो है वो जो जानता है कि ये सब जितने भी भाव है उनका जो अधिष्ठान है वो है आत्मा, उनका जो अधिष्ठान है वो है चैतन्य स्वरूप। तो ये सब भाव जो है वो भी नित्य नहीं है, अनित्य है। पर उन भावों का जो आश्रय है, जिसके कारण ये भाव एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिसने उस आश्रय को जान लिया जो कि आत्म तत्व है, वही सर्वोच्च बुद्धिमान है। वो इन सब भावों से परे है, वो भावातीत है, क्योंकि वो अद्वैत को जान जाता है। ये बहुत गहरी बात है। देखो समरी में ही इन्होंने जो है वो ये बताने की कोशिश की, इसलिए मैं समरी से ही आपको बता रहा हूं कि ये सब मतलब क्या है ये पूरी कारिकाओं में, ताकि आपको आइडिया आ जाए। इस प्रकार वैतथ्य प्रकरण में युक्ति पूर्वक द्वैत भाव का प्रतिपादन कर फिर आगम प्रकरण में शास्त्र प्रमाण से सिद्ध हुए अद्वैत तत्व को युक्ति द्वारा सिद्ध करने के लिए अद्वैत प्रकरण का आरंभ किया है। यानी जो अद्वैत प्रकरण है इसमें, ये देखो अद्वैत प्रकरण हम देखेंगे बाद में। अद्वैत प्रकरण बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी फिलोसोफर के लिए। जिसको अद्वैत को प्रतिपादन करना है, अद्वैतवाद ही सत्य है, जिसको लॉजिकली युक्तिपूर्ण तरीके से प्रूव करना है, उन्हें गौड़पाद आचार्य जी के ये वर्क्स को पढ़ना चाहिए, जहां पे युक्तिपूर्वक वो द्वैत, जितने भी द्वैत भाव है उन सबका खंडन करके अद्वैत तत्व को युक्ति द्वारा सिद्ध करते हैं। वहां आरंभ में ही यह बतलाया गया है कि मेरा उपास्य अन्य है और मैं अन्य हूं। इस प्रकार का उपासनाश्रित धर्म जात ब्रह्म में है, किंतु उत्पत्ति से पूर्व यह सारा जगत अजन्मा ब्रह्म ही है। अतः कार्य ब्रह्मपरायण होने के कारण यह उपास्य कृपण ही है। फिर इसमें अलग अलग युक्तियों से द्वैतवाद का खंडन किया है। फिर अद्वैत का प्रतिपादन भी किया है कि आत्मा एक अखंड अजन्मा है, एकमेवा द्वितीयम है, इदम सर्वम है। जो द्वैत को मानता है वो हमेशा भय में रहता है। और ये सब जो श्रुतियां है उससे, उन सब श्रुतियों से अद्वैत का प्रतिपादन करके इन्होंने द्वैतवादियों का जो सिद्धांत है उसको नष्ट कर दिया पूरी तरह से। युक्तियों और श्रुतियों के माध्यम से इन्होंने अद्वैत की स्थापना की। तो अब देखो आदि शंकराचार्य जी से बहुत पहले ही अद्वैत की स्थापना गौड़पाद आचार्य जी ने कर दी थी।
फिर भी लोग जो है वो पता नहीं क्यों इनको झूठ फैलाना है कि आदि शंकराचार्य जी से अद्वैत आया, अद्वैत आया, अद्वैत आया। क्या कर सकते हैं। ये देखो, अर्थात कोई कहते हैं भगवान है, कोई कहते हैं नहीं है, किन्हीं का मत है और नहीं भी है, और कोई कहते हैं नहीं है, नहीं है। इनमें अस्थि भाव चल है क्योंकि वह घटादि अनित्य पदार्थों से विलक्षण है। नास्ति भाव स्थिर है, कारण उसमें कोई विशेषता नहीं है। अस्थि नास्ति भाव उभय रूप है और नास्ति नास्ति भाव अभाव रूप है। भगवान इन सभी भावों से विलक्षण है क्योंकि ये सभी व्यवहार कोटि के अंतर्गत है। उस सर्वभावातीत भगवान को जो जानता है वही सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ इसलिए कि वह सारे प्रपंच के अधिष्ठान को जानता है, यानी जो भी कुछ एग्जिस्ट कर रहा है उसकी अंडरलाइंग रियलिटी को जान जाता है, उसके सबस्ट्रेटम को जान जाता है। आप स्क्रीन मतलब पॉज करके पढ़ सकते हैं क्योंकि मैं थोड़ा तेज जाऊंगा। अभी तो हमने कारिका की शुरुआत भी नहीं की और देखो कितना टाइम हो गया, तो इसलिए मैंने कहा था ये वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, होगा ही। तो चलो शुरू करते हैं। ये आगम प्रकरण है, मेन पॉइंट्स हम देखेंगे क्योंकि आज बहुत कुछ समझाना भी होगा मेरे ख्याल से। यस, तो ये देखो गौड़पाद आचार्य की कारिका है। प्राण ही सबकी सृष्टि करता है। यह सुनिश्चित बात है कि जो पदार्थ विद्यमान होते हैं उन्हीं सबकी उत्पत्ति हुआ करती है। बीजात्मक प्राण ही सबकी उत्पत्ति करता है और चेतनात्मक पुरुष चैतन्य के आभासभूत जीवों को अलग अलग प्रकट करता है। हाँ देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे गौड़पाद आचार्य जी कह रहे हैं कि कोई कोई सृष्टि के विषय में ऐसा निश्चय रखते हैं कि प्रभु की इच्छा ही सृष्टि है, तथा काल के विषय में विचार करने वाले यानी ज्योतिषी लोग काल से ही जीवों की उत्पत्ति मानते हैं। कुछ लोग सृष्टि भोग के लिए है ऐसा मानते हैं और कुछ क्रीड़ा के लिए है ऐसा समझते हैं, परंतु वास्तव में तो यह भगवान का स्वभाव ही है, क्योंकि पूर्ण काम को इच्छा ही क्या हो सकती है। अब देखिए यहाँ पे बहुत गहरी बात है। अब इसके लिए पूरी क्रिएशन समझनी पड़ेगी, जो मेरे ख्याल से अभी मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया है तो आप समझ नहीं पाएंगे। जो वेदांती होंगे, जिनको फिलोसॉफिकली पता है, वो समझ पाएंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ लोग जो ये देख रहे हैं वो इस बात को नहीं समझ पाएंगे कि ये जो वास्तविकता में तो ये जो कुछ है वो उस सर्वव्यापक चैतन्य का स्वभाव ही है, क्योंकि पूर्ण काम को इच्छा कैसे हो सकती है। तो अब ये बात आती है कि कुछ कुछ शास्त्रों में बताया गया है कि उसने संकल्प किया एको हम बहुश्याम और ये सब, तो उसके लिए आंसर ये है कि वो सिर्फ समझाने के लिए बताया गया है कि एको हम बहुश्याम यानी जो कारण है वही कार्य बन रहा है। इस बात को लॉजिकली एक्सप्लेन करने के लिए या शास्त्रों से एक्सप्लेन करने के लिए ही वहां पे कहा गया है कि उन्होंने संकल्प किया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। रियलिटी में तो वो उनका स्वभाव ही है, ये चैतन्य का स्वभाव ही है। ये जगत जो है वो उस कॉन्शियसनेस की फील्ड का स्वभाव है। जैसे स्वभाव से ही आकाश तत्व से वायु तत्व उत्पन्न हो जाता है, वायु तत्व से अग्नि, अग्नि से पृथ्वी, पृथ्वी से जल, तो वैसे ही सर्वव्यापक चैतन्य से स्वभाव से ही ये सब कुछ हो रहा है। ये चीज अभी समझ नहीं आएगी, लेकिन मैं जल्द क्रिएशन पर जब मैं वीडियो बनाऊंगा तब शायद ये चीज समझ में आ जाए। अभी इस बात को इतना ध्यान मत दो क्योंकि शायद आएगा नहीं समझ में। थोड़ा फास्ट करूंगा मैं। बोध कब होता है? तो आगम प्रकरण में गौड़पाद आचार्य जी लिखते हैं कि जिस समय अनादि माया से सोया हुआ जीव जागता है अर्थात तत्व ज्ञान लाभ करता है, उसी समय उसे अज, अनिद्रा और स्वप्न रहित अद्वैत आत्म तत्व का बोध प्राप्त होता है। जीव अलग, आत्मा अलग, जीव अलग, आत्मा अलग। जीव को आत्म तत्व का बोध प्राप्त होता है जो कि स्वप्न रहित और अद्वैत है, यानी नॉन ड्यूअल रियलिटी है। ये देखो, ये 66 वर्स में, आगम प्रकरण के 66 वर्स में गौड़पाद आचार्य जी लिखते हैं कि प्रपंच यदि होता तो निवृत्त हो जाता, इसमें संदेह नहीं, किंतु वास्तव में यह द्वैत तो माया मात्र है, परमार्थ तो अद्वैत ही है। माया मात्रम इदम द्वैतम, देखो, माया मात्रम इदम द्वैतम अद्वैतम परमार्थ कि ये जो द्वैत है वो तो माया मात्र है, परमार्थ यानी पारमार्थिक रियलिटी तो अद्वैत ही है। तो गौड़पाद आचार्य जी स्वयं बोलते हैं, और ये बोलते हैं देखो आदि शंकराचार्य ने सिद्धांत दिया। अब इनका क्या करे, आप स्वयं सोचो। 68 वर्स में, सॉरी 68 वर्स नहीं, आगम प्रकरण के 18 यहां पे कहते हैं कि इस गुरु शिष्यादि विकल्प की यदि किसी ने कल्पना की होती तो यह निवृत्त भी हो जाता। वह गुरु शिष्यादिवाद तो उपदेश के लिए ही है,
आत्मज्ञान हो जाने पर द्वैत नहीं रहता। जब आत्मज्ञान हो जाता है तो द्वैत नहीं रहता। यह आत्मा अक्षर दृष्टि से ओमकार है। वह मात्राओं को विषय करके स्थित है। पाद ही मात्रा है और मात्रा ही पाद है। वह मात्रा अकार, उकार और मकार है। पाद यानी उसके क्वार्टर्स। जो मांडुक्य उपनिषद जिन्होंने पढ़ी होगी तो लिखा होगा कि ओमकार के जो 4 पाद है वो है अ, उ, म और ऊपर बिंदु। तो ये कह रहे हैं कि रियलिटी में ये ओमकार जो है वो आत्मा ही है, आत्मा का ही रियल स्वरूप है ओमकार। और यहां पे एक मिनट, अमात्रा और आत्मा का तादात्म्य। मात्रा रहित ओमकार तूर्य आत्मा ही है। वह अव्यवहार्य प्रपंचोपशम शिव और अद्वैत है। इस प्रकार ओमकार आत्मा ही है। जो उसे इस प्रकार जानता है वह स्वतः अपने आत्मा में ही प्रवेश कर जाता है। यानी प्रवेश यानी क्या, वो तो हमारी रियलिटी है। तो प्रवेश का अर्थ यह है कि ये जो जीव भाव है वो प्रवेश कर जाता है, जो हम नहीं है लेकिन फिर भी हमने भ्रांति से खुद को मन, सूक्ष्म शरीर ये सब कल्पित करके रखा है। तो वो सारी जो अनआइडेंटिफिकेशन वाली जो हमारी रॉन्ग आइडेंटिफिकेशंस वाला जो हमारा स्वरूप है या स्थितियां है वो सब लीन हो जाती है हमारे वास्तविक स्वरूप। अब 79वें वर्ष में ओमकार ही परब्रह्म है और ओमकार ही अपर ब्रह्म माना गया है। वह ओमकार अपूर्व, अंतर्बाह्य, शून्य, अकार्य और अव्यय है। प्रणव को ही सबके हृदय में स्थित ईश्वर जाने, इस प्रकार सर्वव्यापी ओमकार को जानकर बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करता। जिसने मात्राहीन अनंत मात्रा वाले द्वैत के उपशम स्थान और मंगलमय ओमकार को जाना है वही मुनि है और कोई पुरुष नहीं। यानी मुनि वो है जो ओमकार को जानता है, जो द्वैत के उपशम स्थान और मंगलमय ओमकार, जो मात्राहीन है, अनंत मात्रा वाले, मात्राहीन होकर भी अनंत मात्रा वाला है, यानी जिससे द्वैत भी मतलब क्या कहते हैं उपशम स्थान है द्वैत का भी जो, और जो मंगलमय है, ऐसे ओमकार को जो जानता है वही मुनि है। उसे ही मुनि मानना चाहिए। ये सब आप पढ़ सकते हैं। ये वैतथ्य प्रकरण आ गया। मैं ऊपर ऊपर से ही बता रहा हूं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और अभी तो बहुत कुछ दिखाना है। वैतथ्य प्रकरण में 10th वर्ष। इसी प्रकार जागृत अवस्था में भी चित्त के भीतर कल्पना किया हुआ पदार्थ असत तथा चित्त के बाहर ग्रहण किया हुआ पदार्थ सत समझा जाता है, परंतु इन दोनों का ही मिथ्यात्व मानना उचित है। मिथ्यात्व का अर्थ क्या है? ऐसा नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करता। मिथ्यात्व का अर्थ है जो टेम्पररी है। यदि जागृत और स्वप्न दोनों ही स्थानों के पदार्थों का मिथ्यात्व है तो इन पदार्थों को जानता कौन है और कौन इनकी कल्पना करने वाला है? स्वयं प्रकाश आत्मा अपनी माया से स्वयं ही कल्पना करता है और वही सब भेदों को जानता है। यही वेदांत का निश्चय है कि ये स्वयं प्रकाश जो सर्वव्यापक चैतन्य है वही अपनी माया से, माया यानी यहाँ पे प्रकृति, उसकी इनहेरेंट पावर, विद्या माया पावर, योग में जिसे चिति शक्ति कहते हैं, वो माया से ही स्वयं कल्पना करता है। कल्पना का देखो, अब यहाँ पे अब बहुत सारे लोग ऐसा समझेंगे कल्पना का अर्थ क्या है, मतलब कल्पना यानी बस इमेजिनेशन है, यानी हम जैसी कल्पना करते हैं, हमारी जो इमेजिनेशन होती है इंडिविजुअल माइंड्स की, तो क्या परम तत्व ने ये सब इमेजिन किया है? क्या कल्पना का अर्थ ये है? तो उन्हें समझना चाहिए कि यहां पे कल्पना का अर्थ वो नहीं है जो वो समझ रहे हैं। यहां पर महत तत्व से ये जीव भाव उत्पन्न होता है। महत तत्व से ही पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं, ऐसा माना जाता है। क्योंकि मैंने बताया था प्रकृति का सबसे पहला तत्व जो प्रकृति से उत्पन्न होता है वो है महत तत्व। तो महत तत्व को कॉस्मिक माइंड माना जाता है, उसे कॉस्मिक इंटेलिजेंस और कॉस्मिक माइंड माना जाता है। जो इन मतलब हम सबके माइंड इंडिविजुअल माइंड है और वो जो माइंड है वो कॉस्मिक माइंड है। तो कॉस्मिक माइंड से ये सारी चीजें निकलने के कारण इसको एक तरह से कल्पना बोलते हैं, क्योंकि माइंड से निकला है इसलिए उसको कल्पना बोलते हैं। इसलिए नहीं कि ये एग्जिस्ट नहीं करता फिर भी दिख रहा है इसलिए हम इसे कल्पना बोलेंगे, नहीं। यहाँ पे बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन लोगों को हो जाती है। एक्चुअली अद्वैत को समझने में बहुत मिसकंसेप्शन लोगों को है, क्योंकि वो कल्पना का अर्थ ऐसा समझने लगते हैं कि जैसे हम लोग कल्पना करते हैं इंडिविजुअल माइंड, वैसे ही वो कल्पना कर रहा है। ना ना ना, क्योंकि महत तत्व को कॉस्मिक माइंड या कॉस्मिक इंटेलिजेंस कहा गया है और महत तत्व से ही अहंकार तत्व यानी जीव अवस्थाएं उत्पन्न होती है।
और फिर महत तत्व से ही ये क्या कहते हैं, जितने भी पंचकोश, पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं, और उन पंच महाभूत के मिक्सचर से ही ये सारी चीजें बनी है, इसलिए उसको कल्पना कह रहे हैं। वो वैसी वाली कल्पना नहीं है जैसी कल्पनाएं हम करते हैं। महत तत्व या कॉस्मिक माइंड से उत्पन्न होने के कारण इसको कल्पना बोल दिया जाता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो वैसी ही कल्पना है जैसी कल्पनाएं हम लोग करते हैं। तो ये मिसकंसेप्शन क्लियर करना जरूरी है, वरना आप पागल हो जाएंगे। और वही सब भेदों को जानता है, यही वेदांत का निश्चय है। प्रभु आत्मा अपने अंतःकरण में स्थित अन्य भावों को नाना रूप करता है तथा बहिश्चित्त होकर पृथ्वी आदि नियत और अनियत पदार्थों की भी इसी प्रकार कल्पना करता है। जीव कल्पना का हेतु अज्ञान है। जिस प्रकार अपने स्वरूप से निश्चय न की हुई रज्जु अंधकार में सर्पधारा आदि भावों से कल्पना की जाती है, उसी प्रकार आत्मा में भी तरह तरह की कल्पनाएं हो रही है। यानी आत्मा ही इन सबका सबस्ट्रेटम है। जो भी कुछ प्रकृति से उत्पन्न हो रहा है, उन सबका जो अधिष्ठान है वो आत्मा है। जैसे जो भी कुछ क्या कहते हैं, जो भी कुछ ये जो रज्जु है वो हमें जो सर्प दिख रही है, तो वो जो सर्प जो हमें दिख रहा है, उस सर्प का अधिष्ठान कौन है? तो रज्जु, यानी जो रस्सी है वो। वैसे ही ये जितने भी भाव उत्पन्न हुए हैं महत तत्व से, या बोल सकते कॉन्शियसनेस प्लस प्रकृति के कॉम्बिनेशन से जो महत तत्व हुआ, और महत तत्व के ही जो अनेक भाव उससे उत्पन्न हो रहे हैं, उन सबका जो अधिष्ठान है वो ये सर्वव्यापक चैतन्य ही है, यानी आत्मा तत्व ही है। कॉन्शियसनेस की फील्ड ही है जो हमारा रियल स्वरूप है। हाँ, ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मूल तत्व संबंधी विभिन्न मतवाद। अब गौड़पाद आचार्य जी विभिन्न मतों को रख रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे जो विभिन्न मत है वो रियलिटी में आत्म तत्वों पे ही टिके हुए हैं, उनके जितने भी भाव है वो। तो वो कहते हैं प्राणोपासक, यानी जो प्राण की उपासना करते हैं, ऐसे लोग मानते हैं कि प्राण ही जगत का कारण है। फिर जो भूतज्ञ है, उससे इससे ये भी पता चलता है कि उस टाइम पे कितने मतांतर थे अलग अलग, ये भी इसका भी हमें आइडिया आता है। तो उस टाइम पे प्राणोपासक भी थे, यानी जो प्राण को ही जगत का कारण मानते हैं, ऐसे लोग भी थे, ऐसे फिलोसोफर्स भी थे, ऐसे सिद्धांती भी थे। फिर भूतज्ञ, यानी जो प्रत्यक्षवादी चारवाक के ये जो भूत मतलब जो पंचमहाभूत से दिख रहा है बस वही सत्य है। जो पंचमहाभूत जो दिख रहे हैं बस वही सत्य है, यानी 5 एलिमेंट से बना ये जो भी कुछ है बस वही सत्य है। ऐसा मानने वालों को भूतज्ञ बोला जाता था। का कथन है कि पृथ्वी आदि 4 भूत ही परमार्थ है, कि पृथ्वी आदि 4 भूत यानी ये पंचमहाभूत ही परम है, इसके अलावा इससे भिन्न कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। गुणों को जानने वाले यानी सांख्यवादी कहते हैं गुण ही सृष्टि के हेतु है, कि गुण जो है वही सृष्टि का कारण है। तथा तत्वज्ञ यानी शैव कहते हैं कि आत्मा, अविद्या और शिव ये 3 तत्व ही जगत के प्रवर्तक है। इससे हमें ये पता चलता है कि गौड़पाद आचार्य जी के टाइम पे ये सारे मतांतर थे, तभी गौड़पाद आचार्य जी इन सबको कोट कर रहे हैं। पादवेत्ता कहते हैं कि विश्व आदि पाद ही संपूर्ण व्यवहार के हेतु है। फिर वात्स्यायन आदि विशेषज्ञ होगा, ये कहते हैं शब्दादि विषय ही सत्य वस्तु है, यानी जो शब्दादि ये जो पंच तन्मात्राएं है वही सत्य वस्तु है। लोकवेत्ताओं को यानी पौराणिकों का कथन है कि लोक ही सत्य है, ये जो लोक है वही सत्य है। तथा देवोपासक जो देव की उपासना कहते हैं वो कहते हैं इंद्रादि देवता ही सृष्टि के संचालक है। वेदज्ञ कहते हैं कि ऋग आदि 4 वेद ही परमार्थ है, यानी जो वेदज्ञ है उनके लिए 4 वेद ही सब कुछ है भाई। याज्ञिक कहते हैं कि यज्ञ ही संसार के आदि कारण है, कि जो यज्ञ है वही संसार के आदि कारण है। भोक्ता को जानने वाले भोक्ता की ही प्रधानता बतलाते हैं, यानी जो भोक्ता को जानते हैं वो भोक्ता की प्रधानता बतलाते हैं। तो इस तरह से देखो अलग अलग मतांतर की बात यहाँ पे कर रहे हैं कि सूक्ष्मवेत्ता कहते हैं आत्मा सूक्ष्म है, स्थूलवादी कहते हैं कि वह स्थूल है, मूर्तवादी साकार उपासक कहते हैं कि परमार्थ वस्तु मूर्तिमान है, तथा अमूर्तवादी यानी शून्यवादी है, शून्यवादियों का कहना है कि वह मूर्तहीन है। फिर जो कालज्ञ है यानी ज्योतिष लोग हैं वो कहते हैं कि काल ही परमार्थ है। दिशाओं के जानने वाले जो लोग हैं वो कहते हैं दिशाएं ही सत्य वस्तु है। वादवेत्ता कहते हैं वाद ही सत्य वस्तु है, तथा भुवन कोश के ज्ञाताओं का कथन है कि भुवन ही परमार्थ है। मनोविद कहते हैं मन ही आत्मा है। बौद्धों का कथन है बुद्धि ही आत्मा है।
चित्तज्ञों का विचार है कि चित्त ही सत्य वस्तु है, तथा धर्मवेत्ता यानी मीमांसक कहते हैं कि धर्माधर्म को ही परमार्थ मानते हैं। कोई सांख्यवादी 25 तत्वों को, कोई पातंजल मत अवलंबी 26 को, और कोई पाशुपत 31 तत्वों को सत्य मानते हैं, तथा अन्य मतावलंबी परमार्थ को अनंत भेदों वाला मानते हैं। तो मतलब देखो आप, गौड़पाद आचार्य जी के टाइम पर भी इतने सारे मतांतर थे। लौकिक पुरुष लोकानु रंजन को और आश्रम आदि आश्रमों को ही प्रधान बतलाते हैं। लिंगवादी स्त्रीलिंग, पुलिंग और नपुंसक लिंग को तथा दूसरे लोग पर और अपर ब्रह्म को ही परमार्थ मानते हैं। सृष्टिवेत्ता कहते हैं सृष्टि ही सत्य है, लयवादी कहते हैं लय ही परमार्थ वस्तु है, तथा स्थितिवेत्ता कहते हैं स्थिति ही सत्य है। इस प्रकार ये कहे हुए और बिना कहे हुए सभी वाद इस आत्मा तत्व में सर्वदा कल्पित है। क्या बात है, क्या बात है। ये गौड़पाद आचार्य जी की यही बात मुझे सबसे सर्वश्रेष्ठ लगती है और लगी है कि जितने भी वाद विवाद है, ये जितने भी भाव है, क्या ये आत्मा के बिना एग्जिस्ट कर सकते हैं? ये फिलोसोफर्स, ये सिद्धांतवादी जो अलग अलग ये फिलोसॉफीज बता रहे हैं, कोई ये मानते, कोई वो मानते, कोई ये मानते, कोई वो मानते। अरे तुम्हारी जो ये मान्यताएं हैं, उन सबका जो अधिष्ठान है वो तो आत्मा है। तो रियल जो सत्ता है वो क्या है? आत्मा। देखो कितनी, मतलब यहां पे उन्होंने इस प्रकार का तर्क देकर, एक्चुअली में इस प्रकार का तर्क देकर यहां पर उन्होंने जितने भी ये मतांतर है उनको लॉजिकली ही डिफिट कर दिया, एकदम डिफिट, हरा दिया कि ये जो तुम बोल रहे हो, तुम्हारा ये मत है, वो मत है, तुम इस भाव से भावित हो, तुम उस भाव से भावित हो, ये सब जो भी भाव है वो स्वयं आत्मा में कल्पित है। आत्मा उनका अधिष्ठान है। अगर तुम्हारे में कॉन्शियसनेस ना हो तो ये अलग अलग जो तुम्हारे भाव है, मत है, वो तुम्हें एक्सपीरियंस कैसे होंगे, उनका तुम्हें ज्ञान कैसे होगा? तो ये तुम्हारे जितने भी मतांतर है वो सब आत्मा पे टिके है। आत्मा ही इन सबका अधिष्ठान है और वो आत्मा स्वयं अद्वैत है। इसलिए जितने भी अलग अलग तुम्हारे मतांतर है, हाँ वो सब मन की दृष्टि से बहुत है, सही है, ये है, वो एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन आत्मा की दृष्टि यानी परमार्थ दृष्टि से तो अद्वैत ही है। अद्वैत ही वो परम तत्व है, परम सत्य है, परमार्थ दृष्टि से, आत्मा की दृष्टि से। क्योंकि ये सब जितने भी भाव मतांतर है वो सब आत्मा तत्व पे टिके हैं। अगर आत्मा ना हो तो ये सब भाव भी नहीं हो सकते, आत्मा ना हो तो ये सब जो भी तुम्हारे मतांतर है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो ये सब चीजें चैतन्य पे टिकी है। कितने अच्छे से इस प्रकार ये कहे हुए और बिना कहे हुए सभी वाद इस आत्म तत्व में सर्वदा कल्पित है। ये सबसे इंपॉर्टेंट, यम भावम, ये कितना इंपॉर्टेंट है। पूरी गीता में यही तो सिखाया गया है। वाव, देखो गौड़पाद आचार्य जी इतने ओपन माइंडेड है कि वो इन सभी भावों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये जितने भी तुम्हारे मतांतर है, हाँ बिल्कुल मैं एक्सेप्ट करता हूं उन सभी मतांतरों को, आई रिस्पेक्ट। इस तरह से रिस्पेक्ट देते हैं कि गुरु जिसे जो भाव दिखला देता है वह उसी को आत्मस्वरूप देखने लगता है, तथा इस प्रकार देखने वाले उस व्यक्ति की वह भाव तद्रूप होकर रक्षा करने लगता है। फिर उस भाव में होने वाला अभिनिवेश उसके आत्म भाव को प्राप्त हो जाता है। ओ माय गुडनेस, इससे ज्यादा साइंटिफिक कोई वचन हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बस ये 4 लाइन समझ जाए ना, उसे पूरी दुनिया के जितने भी सिद्धांत है उनके पीछे का विज्ञान समझ में आ जाए। ये जितनी भी उपासनाएं है, सिस्टम है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है, उन सबके पीछे का विज्ञान समझ में आ जाए, अगर वो सिर्फ ये गौड़पाद आचार्य जी की 4 लाइन को अच्छे से समझ जाए। यहाँ पे गौड़पाद आचार्य जी कितने ओपन माइंडेडली बोल रहे हैं कि गुरु जो है, गुरु वो जिसको जो भाव प्रदान कर देता है, यानी जिसको जो फिलोसॉफी सिखा देता है, जिसको जो मत सिखा देता है, वो शिष्य उसी भाव से भावित हो जाता है, उसी को ही अपना आत्मस्वरूप मानने लगता है, रियलिटी मानने लगता है। और क्योंकि वो ऐसा मानने लगता है, इसीलिए वो उसी भाव से भावित हो जाता है, यानी उसे सच में एक्सपीरियंस होता है कि उसका जो मत है वो सही है। अब यही बहुत गहरी बात है। पूरी गीता में यही बार बार भगवान भाव की बात कर रहे थे। जो जिस जिस भाव से भावित होता है उस भाव को प्राप्त होता है। कृष्ण कहता है जो मेरा चिंतन करता है वो मेरे भाव को प्राप्त होता है। पूरी गीता में जो बात बताई गई है वो ये 4 लाइन में यहां पे समझा दी गई है। अगर बुद्धिमान व्यक्ति है तो वो समझ जाएगा मैं किस ओर इशारा कर रहा हूं, कि वो जिस भाव को रियलिटी मानता है वो उसी भाव से भावित हो जाएगा, उसके लिए वही रियलिटी हो जाएगी। कहता है ना, योर थॉट्स मेक योर वर्ल्ड, योर व्यू पॉइंट्स मेक योर वर्ल्ड। जैसी दृष्टि वैसे सृष्टि। यहाँ पे एक तरह से वही है, लेकिन ये उससे भी ज्यादा डीप है। यहाँ पे जो बात बोली गई है वो उससे भी ज्यादा डीप है, उससे भी ज्यादा गहरी है। देखो अभी इतने सारे पेजेस बाकी है और इतना टाइम हो गया है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ये सच में ये इतनी गहरी बातें बोली है यहाँ पर कि इसे तो पूरा मतलब 24 घंटे समझा सकते हैं हम कि ये 4 लाइन में उन्होंने क्या बात बोल दी है।
सच में। इस प्रकार सबका अधिष्ठान होने के कारण इन प्राणादि अप्रथक भावों से पृथक न होने पर भी अज्ञानियों द्वारा यह आत्मा भिन्न ही माना गया है। इस बात को जो वास्तविक रूप से जानता है वह निसंक होकर वेदार्थ की कल्पना कर सकता है। क्या बात है, वो माय गुडनेस, ये बहुत गहरी बात है। अगर कोई समझ सके तो समझ ले। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि अगर किसी को अद्वैत में एकदम श्रेष्ठ बनना है तो गौड़पाद आचार्य जी ने जो बातें बोली है उसको आप लोग पढ़ो और समझो, क्योंकि बहुत गहरी बातें इन्होंने अपने सब ग्रंथों में लिखी है। खास करके गौड़पाद आचार्य की जो एक कारिका है उनमें बहुत गहरी बात है। द्वैत का असत्यत्व, जिस प्रकार स्वप्न और माया देखे गए हैं तथा जैसा गंधर्व नगर जाना गया है, उसी प्रकार विचक्षण पुरुषों ने वेदांतों में इस जगत को देखा है। ये देखो अलग अलग एग्जांपल्स भी दिए नीचे श्रुतियों से। इंद्रो माया भी आत्मा एव इदम सर्वमास। देखो, जबकि द्वैत असत है और एकमात्र आत्मा ही परमार्थतः सत है। सच में ये गौड़पाद आचार्य की कारिका आप लोग पढ़ो, मैं बार बार कह रहा हूं पढ़ो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पता नहीं ये गौड़पाद आचार्य की कारिका पे मुझे 2 पार्ट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि इतना कुछ दिखाना बाकी है और इतना टाइम बीत चुका है। क्या करें अभी। अभी तो अद्वैत प्रकरण पे हम आए ही नहीं है, मेन तो वही है। यति को स्तुति नमस्कार और स्वधाकार से रहित हो अचल और अचल में ही विश्राम करने वाले होकर हो जाना चाहिए। इसलिए इस आत्म तत्व को ऐसा जानकर अद्वैत में मनोनिवेश करे और अद्वैत तत्व को प्राप्त कर लोक में जड़वत व्यवहार करे। अब देखो, अभी अब अद्वैत प्रकरण पे तो अभी हम लोग आए हैं। फिर वह विवेकी पुरुष आध्यात्मिक तत्व को देखकर और बाह्य तत्व का भी अनुभव कर तत्विभूत और तत्व में ही रमण करने वाला होकर तत्व से च्युत ना हो, यानी उससे फिर नीचे नहीं गिरता। एक बार आत्मज्ञान प्राप्त होने पर फिर से हम अज्ञानी नहीं हो सकते। अद्वैत प्रकरण यहां से शुरू होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज के लिए इतना ही हम रखेंगे, क्योंकि और भी बहुत सारी चीजें दिखानी है, लेकिन वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए ये गौड़पाद आचार्य जी के बारे में हम 2 पार्ट्स में बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मुझे सिखानी है इसमें, और भी बहुत कुछ दिखाना भी है मुझे। तो अद्वैत प्रकरण से हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो इसलिए आज गौड़पाद आचार्य जी के बारे में पहला भाग समाप्त हुआ। फर्स्ट पार्ट ऑफ 8 पार्ट, 8वें भाग का ये पहला भाग। अब गौड़पाद आचार्य जी इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखो, कितने लोग पुराणों को मानते नहीं है, लेकिन गौड़पाद आचार्य जी के कारण हम हिस्टोरिकली भी प्रूव कर सकते हैं कि अगर चलो भाई पुराणों को नहीं मानना है तो भी हिस्टोरिकली प्रूव हो सकता है, हो जाता है कि आदि शंकराचार्य जी से पहले से है अद्वैतवाद। और जिस तरह से युक्तियों द्वारा यहाँ पे इतने मतांतरों का खंडन गौड़पाद आचार्य जी ने किया है, उसी से हमें पता चल जाता है। और बस आज के लिए इतना ही है। और जिन्होंने भी ये अद्वैत वेदांत गुरु परंपरा की पहले की वीडियोस नहीं देखी है सीरीज की, वो देख लीजिए। अद्वैत वेदांत गुरु परंपरा की जो ये प्लेलिस्ट है उसकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में डाल दूंगा, ताकि आप लोग अच्छे से देख पाओ, समझ पाओ, जान पाओ। और एक बात कि जिनको अद्वैत का बेसिक समझना है, अद्वैत को बेसिक से समझना है, जानना है, उनको मेरी जीव और आत्मा की सीरीज देखनी चाहिए। अगर जीव और आत्मा की सीरीज किसी ने भी इतने अच्छे से देख ली, उसके जितने भी पॉइंट्स हैं उसको याद कर लिए, उसको नोट कर लिया, अच्छे से उसको समझ लिया, तो कोई भी फिलोसोफर आपको हरा नहीं सकता, कोई भी मतांतर का फॉलोवर आपको नहीं हरा पाएगा। और ये मेरी प्रॉमिस है। जब मैं स्वयं प्रॉमिस कर रहा हूं तो उसके पीछे कितना बड़ा कारण होगा कि अगर आपने जीव और आत्मा की सीरीज, जिसे मैंने नाम दिया है डिफरेंस बिटवीन जीवा एंड आत्मन, उसमें 7 भाग है।
अगर आपने वो पूरी प्लेलिस्ट इतने अच्छे से देखी कि हर एक चीज को समझा, इतने अच्छे से देखी कि हर एक चीज को नोट भी कर लिया, तो आपको कोई फिलोसोफर कभी हरा ही नहीं सकता डिबेट में, और अद्वैत के प्रति आपकी पूर्ण निष्ठा आ जाएगी। वास्तविक सनातन धर्म को आप बिल्कुल एज इट इज समझ जाओगे और कोई शंका नहीं बचेगी। तो अद्वैत वेदांत गुरु परंपरा की ये प्लेलिस्ट और जीव और आत्मा की ये प्लेलिस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है। आप लोग देखो और हर एक चीज को समझो। जब तक आप समझोगे नहीं तब तक कोई मतलब नहीं है। समझना ही इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। तो बस इसका सेकंड भाग भी आएगा, गौड़पाद आचार्य जी की जो एक कारिका है उसका सेकंड भाग भी आएगा, उसे हम कवर करेंगे। और भी बहुत सारी बातें हैं जो अद्वैत के प्रतिपादन में गौड़पाद आचार्य जी ने बोली है, उसे हम सेकंड भाग में देखेंगे। तो जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।